पहलगाम आतंकी हमले की क्वाड ने की कड़ी निंदा, कहा आतंकियों को मिलनी चाहिए कड़ी सजा। पिल्ले के काटने से स्टेट लेवल कबड्डी प्लेयर की दर्दनाक मौत। जमकर कहर बरसा रहा मॉनसून, कई राज्यों को नहीं मिलने वाली राहत। घाना के लिए रवाना हुए पीएम मोदी, 5 देशों की करेंगे यात्रा। नमस्कार, स्वागत है आपका आर न्यूज नेटवर्क में। मैं हूं आपके साथ नेहा। आइए जानते हैं आज की खबरें। क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए खौफनाक आतंकी हमले की कड़ी निंदा की है। इस हमले में 26 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने एकजुट होकर कहा कि इस हमले के गुनहगारों, इसके पीछे के साजिशकर्ताओं और इसे फंड करने वालों को हर हाल में सजा मिलनी चाहिए। क्वाड का यह संयुक्त बयान विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद जारी किया गया है। इसमें भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर, अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो, ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री ताकेशी इवाया शामिल थे। चारों नेताओं ने न सिर्फ आतंकवाद के खिलाफ सख्त रुख दिखाया, बल्कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और स्थिरता को बढ़ाने की भी बात दोहराई है। इसके साथ ही क्वाड नेताओं ने अपने बयान में पूर्वी चीन सागर और दक्षिण चीन सागर की स्थिति पर भी गहरी चिंता जताई। बुलंदशहर से एक हैरान करने वाली दुखद खबर सामने आई है, जहां पिल्ले के काटने से स्टेट लेवल कबड्डी प्लेयर की मौत हो गई। जी हां, बताया जा रहा है कि कबड्डी प्लेयर ब्रिजेश सोलंकी ने करीब 1 महीने पहले कुत्ते के पिल्ले की जान बचाई थी। उस दौरान ही पिल्ले ने ब्रिजेश को अपना शिकार बनाया था, लेकिन पिल्ले के काटने के बाद भी ब्रिजेश ने लापरवाही की थी और एंटी रेबिस का कोई इंजेक्शन नहीं लगवाया था, जिस कारण उनकी बॉडी में इंफेक्शन फैला और अब उनकी मौत हो गई। खुर्जानगर कोतवाली क्षेत्र के गांव फराना निवासी कबड्डी प्लेयर ब्रिजेश सोलंकी की मौत ने सबको हैरान कर दिया है। उनकी मौत से परिवार और गांव में मातम छा गया है। आपको बता दें कि ब्रिजेश की मौत से पहले का एक वीडियो भी सामने आया है। देश के लगभग सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भी मानसून की एंट्री हो चुकी है। जोरदार बारिश के कारण कई जगहों पर बाढ़ के हालात बन गए हैं। खासकर पहाड़ी राज्यों में मानसून जमकर कहर बरसा रहा है। कुछ राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में भारी बारिश होने की संभावना है। वहीं हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में गरज चमक के साथ बारिश देखने को मिल सकती है। वहीं प्रयागराज और झांसी समेत दक्षिणी उत्तर प्रदेश में मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। बात करें दिल्ली एनसीआर की, तो अगले कुछ दिनों तक बारिश से राहत नहीं मिलने वाली है। यहाँ के लोगों को फिर से उमस और चिलचिलाती गर्मी का सामना भी करना पड़ सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज घाना की राजधानी अकरा के लिए रवाना हुए। ये उनकी 5 देशों की यात्रा का पहला चरण है। आपको बता दें कि पीएम 2 से 9 जुलाई तक घाना, त्रिनिदाद टोबैगो, अर्जेंटीना, ब्राजील और नामीबिया की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान 6 और 7 जुलाई को वो ब्राजील में 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इस यात्रा का उद्देश्य भारत के वैश्विक साझेदारी को ग्लोबल साउथ और अटलांटिक के दोनों पक्षों के साथ संबंधों को मजबूत करना है। अपने बयान में पीएम मोदी ने कहा कि राष्ट्रपति जॉन ड्रामानी महामा के निमंत्रण पर मैं घाना का दौरा करूंगा। घाना ग्लोबल साउथ में एक मूल्यवान साझेदार है और अफ्रीकी संघ और पश्चिमी अफ्रीकी राज्यों के आर्थिक समुदाय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उन्होंने निवेश, ऊर्जा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और विकास साझेदारी जैसे क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ाने की उम्मीद जताई। साथ ही कहा कि घाना की संसद में बोलना मेरे लिए सम्मान की बात है। इसके अलावा कांग्रेस ने घाना के पूर्व राष्ट्रपति क्वामे नाक्रुमा और भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के बीच बेहद मधुर संबंधों को याद किया। एक्स पर एक पोस्ट में कांग्रेस महासचिव प्रभारी संचार जयराम रमेश ने कहा कि सुपर प्रीमियम फ्रीक्वेंट फ्लायर प्रधानमंत्री आज घाना में है। 60 के दशक के मध्य तक घाना और वास्तव में अफ्रीकी राजनीति पर क्वामे नाक्रुमा का दबदबा था, जो एक प्रतिष्ठित व्यक्ति है। जवाहरलाल नेहरू के साथ उनके बहुत मधुर संबंध थे, जो मार्च 1957 में घाना की स्वतंत्रता से बहुत पहले के थे। अकरा में एक प्रमुख सड़क जिस पर इंडिया हाउस स्थित है, उसका नाम नेहरू के नाम पर रखा गया है, जबकि नई दिल्ली में राजनयिक एनक्लेव में क्वामे नाक्रुमा मार्ग है।